हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। राधे राधे फ्रेंड्स। और बताइए। मैं ठीक हूँ फ्रेंड्स। खाना पानी हो गया मेरा। अब ठंडा पड़ रहा है। ठंडी का मौसम आ गया है फ्रेंड्स। होगा ठंडा बहुत। गांव में पहले इतनी ठंडी पड़ती थी, इतनी ठंडी पड़ती थी। जब मैं पहले गांव में रहती थी तो बहुत ठंडी पड़ती थी फ्रेंड्स। और क्या बोलते हैं, उसी में धान का समय था, धान आता था घर पे। तो बेचारी धान को वो पीटने वाली आती थी हम लोगों के घर, और सालों लोड के और धान पीटती थी बेचारे वो लोग, जो कि हम लोग के घर आती थी धान उन पीटने के लिए। खेती उन लोग को दिया जाता था ना, तो वही लोग मेरी खेती करती थी। तो धान पीटने के लिए आती। सास बहू ये दोनों मर गई नहीं हो। पतोहिया है या तू मर गई? क्या मर गई नहीं? पतोहिया तो आवे ले आती है। वो धान सटकने वाली आती थी। 20, अरे कम से कम 20 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो आती। वो मेरी ही उम्र की वो भी थी, तो उसकी एक बेटी थी छोटी सी। फिर दूसरा बच्चा पेट में था बेचारी के, तो आती थी धान वो करती थी, पीटती थी। सास भी उनकी आती थी। अब तो सब लोग कहाँ चले गए, समझ आती हैं कभी कभी, अभी ना मुलाकात होती है मुझसे। जात की हरिजन थी, छोटी सी मोटी सी सांवली सी थी, एकदम काली जैसे थी बेचारी, लेकिन बहुत अच्छी थी। उसकी बहू आती थी और धान पीटती थी। और वो जो उनकी उसके साथ माता जी आती थी, तो वो बहुत उसको बोलती थी, बहुत बोलती थी। और पेट में बच्चा पीटती थी, बहुत दया आती थी। और वो बोलती थी जैसे नहीं, कितने लोग पहले के लोग बोलते थे। अब पीटती थी, चुपचाप पीटती रहती थी। 3 बहू थी उनकी। फिर 2 बहू आई, बहुत वो तेज आई बहू उनकी। तो अपना धान पीटती थी बेचारी। तो कुछ मैं बनाती थी तो उसको चोरी से धीरे से दे देती थी। जब माता जी को भी देती थी, उनकी माँ जो सासू माँ आती थी तो उनको भी देती थी, लेकिन उसको भी कभी नहीं, माता जी लेट हो जाता था में। और ये पीटती थी बेचारी और बात करती थी, कहती थी ए बहिन हई बतिया, ए बहिन हऊ बतिया। इसी तरह वो हमसे बात करती थी फ्रेंड्स। तो अपना पेट में बच्चा था और माता जी आती थी साथ में, बहुत बोलती थी। पहले का ज़माना भी था ना, सब लोग बोलते थे, सब लोग सहते भी थे। हम लोगों ने भी बहुत सहा है। तो अपना डरते थे, पहले के लोग बहुत डरते थे ना, पहले की औरतें बहुत डरती थी। पहले लाज लिहाज था बहुत, सब लोग पर्दा था, सब लोग बहुत डरते थे फ्रेंड्स। तो आती थी तो अपना खाना पानी छाछ लाती थी, और चावल। साग का दिन रहता, ये सगवा वही दिन हम रहे हो जड़वे में ना, चनवा का सगवा हुआ। चना का साग और चावल, भात भात बोलते हैं उसको, चावल को। भात साग और मन छाछ, सब्जी उब्जी बनाई रहती थी, दाल उल तो उसको दे देती थी। कभी कभी चावल दाल भी दे देती थी, तो वो माता जी भी खा लेती थी और वो भी खा लेती थी। भाई हम लोग के घर काम बेचारी करती थी। और वो धान सटते, फिर उसके बाद एक बेटी थी उसकी, दूसरा बच्चा था। फिर उसके 3 बेटे हुए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लोग छोड़ दिए हमारे घर का काम, तो दूसरे मजदूर लग गए काम करने की बारी के लिए। तो बहुत सारे लोग आते थे, अच्छा लगता था। बहुत जैसे सुबह सुबह आके धान पीटते थे और बातें करते थे अच्छी अच्छी। मुझे उन लोगों की बातें बहुत मज़ेदार लगती थी, मैं भी इंजॉय खूब करती थी। हाँ, जैसे काम भी उसी में, हम काम धंधा भी मैं करती थी, उसके बाद जाके झाँक लेती थी। तो ये बहन ने ये बतिया, ये बहन ने वो बतिया, ऐसे ऐसे करती थी, बातें करती थी। अपने घर की बात, कोई भी बात, अनोखी बात, किसी के घर की बात बताती थी। फलानी घर ऐसे हुआ, उनके घर ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे सब यही सब बातें करती थी वो लोग जो थी। एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स की, मतलब कि वो जो थी छोटी मोटी हमारी फ्रेंड बन गई थी। वो जो छोटी मोटी हरिजन की बहू थी वो मेरी फ्रेंड बन गई थी। एक बार वो जा रही थी बहुत दिन, 20 साल बाद। तो 10 साल तो मेरी शादी की, अब तो 30 साल हो गया फ्रेंड शादी की, 30 साल हो गए।
तो 15-20 साल बाद की वो जा रही थी। एक माता जी भी बूढ़ी आती थी, वो भी बहुत मुझे प्यार करती थी, हरिजन थी वो भी। तो जा रही थी तो मैंने देखा उसको, झटके से मेरा घर नया बन गया था। पहले मिट्टी का घर था मेरा, तो फिर उसके बाद मैंने अच्छा सा सुंदर सा घर बना लिया, छोटा सा, बहुत सुंदर घर बन गया। तो उसके बाद वो जा रही है रास्ते में बोलते हुए, 15 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो मुझे लगा कि वही है क्या। तो मैं दौड़ी दौड़ी अपने घर के बाहर निकली। मट्टी का घर मेरा पीछे है, तो मट्टी घर में पहले आती थी और मेरा घर आगे बन गया है सड़क पे। तो वो मैं दौड़ी दौड़ी बाहर, फ्रेंड आई, मुझे लगा कि उसी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेरे जो, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मेरे जो मेरे घर ही के बगल मेरा घर है, और जस्ट तुरंत मेरे घर के बाद ही दाना भूजने वाले भैया लोग हैं, गुड़ जात के गुड़ गौड़ होते हैं ना, भूजने वाले। तो वो दाना भुजवाने के लिए सब लोग आते हैं। चने का होता है, चावल, अरे चावल का होता है, बाजरे का दाना होता है, सब कुछ का, मक्के का दाना, बड़ा लावा फूटता है, मिलता है बहुत खाने के लिए। बगल में मेरे भैया लोग हैं, तो वो, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे देती हैं, और मैं भी उनको भाई कुछ न कुछ देती रहती हूँ। तो मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मैं बोली कि ये लग रहा वही है क्या। ये बहन कहती हुई जा रही थी, हमको सखी बोलती थी, ये सखी का कर तू सखी, अच्छा लगता था। तो मैं भी बोलती का सखी। जात की हरिजन थी, लेकिन यही है, प्यार ऐसा चीज होता है। तो मैं क्या की कि अब इसे जा रही, बोले ये सखी कर रही है, और बातें करती हुई जा रही थी। तो मैं बाहर बोले, कहो कहा हो, कब की तुमसे हमसे मुलाकात हुई। बोले ये सखी, अरे सखी तुझसे हमसे कितना दिन का भेंट हुआ है तुमसे, तुम कितना लड़का लड़की, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। मैं अपने भाषा में पूछी, भोजपुरी भाषा में, कितना लड़का लड़की हम, कहे थे लड़का लड़की तोहरे हम। तो मेरी भी एक बिटिया थी, मेरी बिटिया एक ही थी। तो बोलती है कि मेरे, अरे सौखी हमारे 3 बेटा। हाँ, कि हमारे कितने बच्चे तुम्हारे, अपने भाषा में पूछी। ये सौखी हमारे 3 बेटा, क्या बोलते हैं, एक बिटियावा जो पहलवा रहल छोटकी सुघर सा, छोटी सी मोटी सी थी, वो एक लड़की। हम क्या 3 लड़का तो हो गए ना, 3 बच्चे आपके हो गए, लड़की उसके बाद लड़की के बाद। बोले हाँ 3 बेटे और हो गए मेरे बहन, हमारे 3 बेटे और हो गए, और आपको। तो मैं बोली कि एक लड़की है, अरे मेरे भी एक लड़की एक लड़का और हुए हैं, मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटे। कहाँ बहन, तो कहे कि मैंने तो अपनी लड़की की शादी कर दी। उसकी शादी हो गई, जो आती थी छोटकी, छोटी सी थी, गुड़िया जैसी तुम्हारी लड़की। बोलती हाँ बहन क्या करें, शादी कर दी, और उसको बच्चा भी है। हम के हाँ नाती पोता तोरे हो गए, तुम्हारे तो नाती पोते हो गए। बोल रही है कि हाँ बहन मैं शादी कर दी, अपनी लड़की की शादी हो गई मेरी लड़की की। हमको बताओ कितना दिन तुमसे भेंट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा था, मैंने उसको बुलाया, बैठी बेचारी, अब बैठ के दाना लेके, दाना भूजी थी, एक झोला दाना रखी थी, तो बैठी थी दाना लेके। तो मैं बोली कि हाँ यही दाना भुजवाने के लिए आए सखी, भला तुमसे मुलाकात हो गई। तुम तो रहती हो, कभी अहमदाबाद रहती हो, कभी मायके रहती हो, यहाँ भी रहती हो, लेकिन हम यहाँ तो हम हमेशा रहते हैं, कहाँ अहमदाबाद तो बहुत कम जाते हैं। तो बोली कि हाँ सखी बहुत दिन पे तुमसे हमसे मुलाकात हुई है, इतना खुश हुई, मैं भी बहुत खुश हुई। बहुत दिन पे फ्रेंड्स मैंने देखा था, पहले का उसको देखा था उनको, और इतने दिन बाद उनसे मुलाकात हुई, तो बहुत खुश हुई। उसके बाद फिर रात होने लगी, बोले मैं जा रही हूँ, कि जाओ जाओ भाई घर से बढ़िया से सब घर का हाल चाल उसने पूछा, मैंने भी बताया, उसने भी बताया। उसके बाद दोबारा फिर आई, फिर बोलती, फिर बुलाते थे सखी सखी बोलता लगता था। तो यही बात है फ्रेंड, जात पात से कुछ नहीं होता है, खून वही होता है। बस आदमी अगर व्यवहार उसका अच्छा है तो वो समझ लीजिए
लीजिए नहीं है फ्रेंड्स, तो समझ लीजिए कि वो शैतान का रूप है। चाहे जो भी जाति, बड़ी जाति के लोग भी हैं, अगर स्वभाव अच्छा है तो भगवान का रूप है। चाहे छोटे से छोटे जाति है, उससे हमको नहीं कोई फ़र्क पड़ता। मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जीवन में कुछ नहीं, सब छोड़ के चला जाना है, लेकिन क्या करना होगा, जिसको जैसे रहना है रहे, लेकिन ईश्वर जानता है कि कौन कैसा है फ्रेंड्स। और बताइए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो यही सब पहले की यादें हैं, कैसे सब लोग जाड़ी में संघर्ष करके, बिना लाइट भी नहीं रहती थी गांव में। कभी लाइट रहती थी, कभी लाइट चली जाती थी फ्रेंड। वही अंधेरे में दीपक जला के, वो क्या बोलते, कांच, वो लालटेन भी था, लालटेन साफ करते थे हम लोग। कभी कभी उसका वो जो कांच था वो भी फूट जाता था फ्रेंड्स। वो भी कांच जो लालटेन में लगाते हैं फ्रेंड्स ना, वो भी कांच, वो तेल डालते थे तो वो भी कभी अच्छा जलेगा, कभी भवा 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 करने लगेगा। तो उसका अपना लालटेन जला के जलाते थे, उसका कांच अभी कभी कभी पोंछने में राख से, वो जो चूल्हे की राख आती है ना, चूल्हे की जो गाय के गोबर का वो राख बन जाती, उसी से पोंछा जाता था। कभी गिर भी जाते, उसी से हम लोग पोंछते थे, पोंछ के लालटेन जला, या ज़्यादातर दीपक जलाते थे। जो पहले आती थी वो टॉनिक की शीशी कांच में आती थी, और उसके टीने का ढक्कन, तो उसी में हम लोग वो कपड़े का बाती बनाकर और मिट्टी का तेल भर के और वही बाती करके बनाते थे। अगर उसका लंप तेज है तो पूरा घर काला काला हो जाता था, लेकिन उसी में सुकून था। सब लोग उसी में, जिसका परिवार अच्छा था तो उसी में सुकून था। सब लोग प्यार से जिसके घर रहते थे तो उसी में बढ़िया था, अपना आराम से सब लोग रहते थे। संतुष्ट थे सब लोग, थोड़े में ही संतुष्ट थे। अब तो फ्रेंड्स इतनी सब वो सब क्या बोलते हैं, सब सुविधाएं हो गई हैं कि आदमी को सुख बहुत हो गया है, लेकिन खर्च बढ़ गया है। भाई सुख सुविधाएं आपको होगी तो खर्च तो बढ़ेगा ही ना फ्रेंड्स, क्या करना है। जो भी है पहले का समय है, याद आता है। संतुष्ट सब लोग थे, थोड़े में अच्छा, चाहे जैसा, चूल्हे का खाना खाकर। और चूल्हे का मैं तो क्या करती थी फ्रेंड्स की रोटी बनाती थी तो लास्ट में रोटी जो थी मोटी रोटी बना के और चूल्हे में छोड़ देती थी। जैसे मतलब उसकी आग ख़त्म हो जाती थी तो बाहर निकाल के दूध रख देती थी एक किसी बर्तन में, चूल्हे में, और रोटियाँ छोड़ देती थी। रोटी सीखते सीखते काम करने लगती थी, अपने घर का बर्तन वर्तन सबको झाड़ू उड़ू लगाना था, सब करके तब तक रोटी पापड़ जैसे लाल हो जाती थी फ्रेंड। वो रोटी लाल हो जाती थी, चूल्हे की रोटी लाल हो जाती, फिर उसको देख लेती थी, फिर उलाट देती थी उसको, फिर आँच लगते लगते लाल रोटी हो जाती। तो वो क्या करती थी कि दाल के साथ जब खाती थी अचार लेके, मुंह में पानी आ रहा। अब तो पहले के सब खाने गैस पे बनने लगा, उतना पहले का खाना बनाती हूँ, लेकिन वो सब अब इंटरेस्ट भी अलग अलग जानते हैं। अब वो बिस्किट जैसा हो जाता था रोटी, एकदम कड़ा कुरकुरा रोटी। अपना तोड़ के उसको दाल में जब डाल के खाती थी तो इतना स्वादिष्ट लगता था, मीठा मीठा चूल्हे का रोटी। और वो था, अचार था, प्याज था, घर पे भाई प्याज व्याज होता था तो काट के प्याज, अचार, दाल, चावल भी रहता था। उसके बाद वो रोटी, कड़ी वाली रोटी, सब्जी उब्जी चावल दाल पे रहता था, नहीं तो अचार से भी हम लोग चावल दाल अचार और सब्जी थी। क्योंकि खेती बाड़ी में सब कुछ होता था, सारा सामान खेती बाड़ी में हम लोगों को होता था, तो अपना वही सब। और जैसी रोटी जब खाओ तो इतना स्वादिष्ट लगता था, दाल में भिगो के इतना अच्छा लगता कि अमृत खा रहे हैं, इतना मज़ा आता था खाने में। और उसके बाद अचार लेके, आम का अचार रहता था घर पे, पेप्सी का अचार रहता था, अब अचार ले लेके आराम से खा लो। या एक भरा मिर्चा होता है, जानते हो, गुलाब मिर्ची होती है, उसमें मसाला भरा जाता है, वो भी दाल में डाल दो, मल दो थोड़ा सा, तो दाल स्वादिष्ट बन जाती थी। और गरम गरम वही रोटी, गरम भी नहीं है तो भी पापड़ तो चूल्हे में पक गई तो एकदम लाल हो गई रोटी, बहुत मज़ेदार रोटी बन गई। अपना वही हम लोग खाते थे पहले। और वो खाने सब जो आजकल के आइटम, पनीर की सब्जी, बासमती चावल, क्या क्या बन रहा है, हम लोग खुद ही बनाते हैं, सभी के घर बनता है फ्रेंड।
अब तो सभी लोग अच्छा अच्छा खा, जामुन की पूड़ी बना लो, जामुन की तब दाल की पूड़ी बना लो, सब कुछ। अब तो त्योहार तो पता नहीं, जब पहले त्योहार को बनता था अपना, उससे भी अच्छा वो लगता था, वो रोटी जो थी कड़ी कड़ी लाल रोटी। और सब ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, गाते बजाते रहिए और अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड, दुलारे फ्रेंड्स। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए फ्रेंड्स, बस यही कामना करती हूँ। राधे राधे मेरे प्यारे फ्रेंड।